महंगाई खिलाफ देश भर च किसानां दा हल्ला बोल बिना रोड जाम कीते नैशनल अते स्टेट हाईवे ते कर रहे ने प्रदर्शन। किसानां दे प्रदर्शन विचाले अज फिर तो वधे पेट्रोल डीजल दे रेट। प्रधानमंत्री मोदी दी नवी टीम ने शुरू किया कामकाज। अनुराग ठाकुर ने संभालिया सूचना प्रसारण मंत्रालय तां अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का चुकिया जिम्मा। मोदी दी नवी कैबिनेट च 9 महिलावां नूं मिली थां। अज शाम 5 बजे नवी कैबिनेट दी पहली बैठक। 7 बजे मंत्री परिषद दी मीटिंग। कल 43 मंत्रियां ने चुकी सी सौं। नहीं रहे हिमाचल दे साबका सीएम वीरभद्र सिंह। 87 साल दी उम्र च लए आखिरी साह। अंतिम दर्शनां लई शिमला स्थित घर च रखी गई अमृतक दे। श्रद्धांजलि देण पहुंच रहीआं ने कई वड्डियां हस्तियां। राष्ट्रपति अते पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। वीरभद्र सिंह दे देहांत ते हिमाचल च 3 दिनां दे सरकारी सोग दा ऐलान। कल अंतिम दर्शनां दे लई रिज मैदान ते रखी जावेगी मृतक ते। परसों पूरे सरकारी सन्मानां नाल होवेगा अंतिम संस्कार। हिमाचल के साबका सीएम वीरभद्र सिंह की गल करते हैं जिन्हों का देहांत हो गया है। 87 साल की उम्र के वीरभद्र सिंह अकाल चलाना कर गए ने। सवेरे 3:40 ते उन्होंने शिमला के IGMC च आखिरी साह लए। तो पिछले 2-3 दिनों तो वेंटीलेटर ते सी वीरभद्र सिंह जिन्होंने अज अपने आखिरी साह सवेरे लए ने। तो उस तो बाद उन्होंने मृतक उन्होंने शिमला वाले निवास स्थान ते रखी गई है जिथे अंतिम दर्शनां दे लई वड्डियां हस्तियां पहुंच रही ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो दूजे पासे जो होर सियासतदान चाहे वह कांग्रेस के नाल संबंधित होण या फिर बीजेपी के नाल संबंधित हर कोई जो अज आखिरी विदाई देने के लिए पहुंच रहा है वीरभद्र सिंह नूं। तां 10 जुलाई नूं वीरभद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा क्योंकि अज सारा दिन उन्होंने निवास स्थान ते ही उन्होंने मृतक दे रखी जाएगी। कल रिज मैदान दे विच उन्होंने जो मृतक दे रखी जाएगी अंतिम दर्शनां दे लई। तो उस तो बाद परसों उन्होंने जद्दी पिंड रामपुर दे विच उन्होंने आखिरी विदाई दी जाएगी। राजसी सन्मानां दे नाल उन्हां दा जो है सरकारी सन्मानां दे नाल अंतिम संस्कार होवेगा। तो उधर वीरभद्र सिंह के देहांत मौके 3 दिनों के सरकारी सोग का ऐलान कर दिता गया है। तो अज 1 दिन की सरकारी छुट्टी ऐलानी गई है। तो हालांकि शिमला के IGMC दे विच करीब 2.5 महीनों तो वीरभद्र सिंह का इलाज चल रहा सी कोरोना दे नाल। हालांकि एक बार ठीक हुए कोरोना फिर तो होया उन्होंने कोरोना नूं मात दी पर फिर तो तबीयत जो है बिगड़नी शुरू हो गई। तो हुण उन्होंने 2 दिन पहला वेंटीलेटर ते शिफ्ट किया गया पर सवेरे अज 3:40 ते उन्होंने आखिरी साह लए ते अकाल चलाना कर गए वीरभद्र सिंह। तो हर कोई वीरभद्र सिंह नूं याद कर रहा है। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे ने वीरभद्र सिंह, 9 बार विधायक रहे ने, 5 बार सांसद रहे ने। वीरभद्र सिंह जी एक इंसान के रूप में और एक नेता के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल के साथ साथ में मैं कह सकता हूँ केंद्र की राजनीति में भी रहे तो उस वक्त अपनी पहचान बनाने में जो है वो सफल रहे हैं और लंबे समय तक प्रदेश का नेतृत्व 6 बार अलग अलग समय में जो है वो बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे और उसके पश्चात केंद्र में मंत्री रहे। हमेशा उनने हिमाचल के हित की बात केंद्र में बतौर मंत्री के नाते और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर काम करते हुए जो है वो बहुत प्रखर ढंग से रखी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। मैं समझता हूं कि हिमाचल की ही बात नहीं पूरे देश भर में भी ऐसे नेतृत्व बहुत कम है। उनके जाने से ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए क्षति है और परिवार इस दुख को सहन करे इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे। फिलहाल सीधा रुख करते हैं रणबीर साडे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ने निवास स्थान
ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖੀ गई है वीरभद्र सिंह दी। तो रणबीर, लगातार सुबह से बड़ी हस्तियों का आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अब ये भी परिवार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अंतिम संस्कार तो 10 तारीख को किया जाएगा। और क्या कुछ नई अपडेट, नई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अमृत अभी जो है, जो राज्यपाल दत्तात्रेय हैं वो हॉली लॉज पहुंचे हैं और यहाँ पर जो सांत्वना दे रहे हैं परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। जो वीरभद्र सिंह की पत्नी है और उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्हें जो है ढांढस यहाँ पर पहुंचे हैं जारी किया गया है। उसके तहत कल जो है पहले रिज मैदान पर लोगों के दर्शनों के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। उसके बाद जो है पार्टी कार्यालय जो है ले जाया जाएगा और दोपहर बाद जो है पार्थिव देह को उनके जो पैतृक स्थान है रामपुर, वहां के लिए ले जाया जाएगा। इस वक्त जो है यहाँ पर पूरी तरह से मातम का माहौल है। पूरे हिमाचल में जिस तरह शोक की लहर देखी जा रही है और लगातार शोक संदेश जो है आते जा रहे हैं। यहाँ हॉली लॉज में जो है काफी संख्या में उनके समर्थक, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, हर कोई जो है अपने जो प्रिय नेता को जो है उसके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी जिस तरह के जो प्रोटोकॉल रहता है कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री का जो है अंतिम संस्कार हो राजकीय सम्मान के साथ, उसकी तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी कर दी गई है। यहाँ शिमला से लेकर जो रामपुर तक जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से एक्टिव है और जहाँ ले जाया जाएगा दर्शनों के लिए वहाँ इंतजाम जो किए जा रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट यही है कि आज हॉली लॉज में ही जो इनका निवास स्थान है राजधानी शिमला में रिज मैदान से ठीक ऊपर, यहीं पर जो है इनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा। यहाँ पर लोग जो है अंतिम दर्शनों के लिए आएंगे। देखिए, बड़ी हस्तियों की बात करें, मुख्यमंत्री यहाँ पर खुद पहुंचे, उनके साथ कैबिनेट मंत्री थे, भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस वक्त जो तस्वीरें सीधी निकल कर आ रही हैं ये सीधी जो है और केंद्र में मंत्री के नाते से काफ़ी योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश इसकी प्रगति के लिए उन्होंने संघर्ष के साथ और काफ़ी मजबूती से जो पहाड़ी इलाकों में काफ़ी हमारा डेवलपमेंट जो है वो बना सके, ऐसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बहुत हिमाचल लोगों के लिए श्रद्धालु आदमी है। और वो मुझे जब भी 2-3 बार मिले थे बहुत ही प्रसन्नता से मुझे आशीर्वाद दिए जैसा मेरे से बातचीत हुआ है। बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे, बहुत शांति से, बहुत ही निधन से जो है उनका काम चलता था। ऐसे वरिष्ठ एक बहुत बड़ा नेता, उनके निधन से मैं गहरी दुख और प्रकट करता हूँ और उनके जाने से हिमाचल राजनीति के अंदर और देश के राजनीति के अंदर बहुत बड़ी एक लाश जो है हम कहा जाता, उनके जाने से बहुत बड़ी राजनीतिक में जो है बहुत बड़ी लाश है और हिमाचल प्रदेश के लिए खास जो है वो बहुत ही लाश है, ऐसा मैं समझता हूँ। और उनको, उनके परिवार, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार को और भगवान शक्ति सामर्थ्य देकर खड़े होने के लिए उनको शक्ति दे, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾकुर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ कैबिनेट मंत्री जुड़े ने। तो महेंद्र सिंह ठाकुर जी, आज बेहद दुखद दिन है पूरे हिमाचल के लिए, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत आज बिछड़ गई है। हाँ, एक राजनीतिक योद्धा हिमाचल प्रदेश का हमारे से सदा सदा के लिए जुदा हो गया। मुझे भी उनके साथ काम करने के लिए 30-32 वर्ष का मौका मिला जी। अनेकों ऐसे बीच में वाक्य आए जहाँ हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है जी। कैसे जो है राजनीति में आगे बढ़ना है, कैसे जो है विकास करना है। इन सभी बातों को लेकर के हिमाचल प्रदेश ने एक बहादुर नेता खोया है जी। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए परमिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को भगवान ऐसी शक्ति दे ताकि इस बहुत बड़े शोक से जो है उबर सकें और ईश्वर जो है उन्हें अपने चरणों पर स्थान दे। धन्यवाद जी। महेंद्र सिंह ठाकुर जी, शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए। तो हर कोई आज यही कह रहा है कि आज एक दिग्गज योद्धा को हमने खो दिया है। एक सिर्फ नेता को नहीं खोया है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी आज एक क्षति हुई है भारी हर किसी को, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। बीजेपी भी आज उसी सम्मान के साथ विदाई दे रही है, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रही है वीरभद्र सिंह को। कुलदीप राठौर हमारे साथ हिमाचल कांग्रेस के प्रधान जुड़े हैं। तो कुलदीप जी, आज पूरे प्रदेश के लिए हम कह रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए झटका है, लेकिन कांग्रेस को एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि क्षति हुई है, क्योंकि वीरभद्र सिंह का जब नाम आता है तो हिमाचल में कांग्रेस वीरभद्र के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती थी। जी। तो कुलदीप राठौर जी, आज वीरभद्र सिंह का देहांत हो गया, एक बड़ा झटका भी लगा है कांग्रेस को, क्योंकि एक दिग्गज नेता को खो दिया है आपने। जी, निसंदेह कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी जो व्यथा है, पार्टी की जो व्यथा है वो व्यक्त कर सकूं। वीरभद्र सिंह जी के देहांत से एक बहुत बड़ा शून्य हिमाचल की राजनीति में, देश की राजनीति में पैदा हुआ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वीरभद्र सिंह जी जैसे नेता सदियों में बिरला ही पैदा होते हैं। आज हिमाचल प्रदेश ने जो ऊंचाइयां छुई हैं, मैं तो कहूंगा कि वो आधुनिक हिमाचल के निर्माता हैं। निस्संदेह उनके देहांत से न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश को ने एक सच्चा, ईमानदार, कर्मठ नेता जो है खो दिया है। हम सब लोग जो है उनके इस देहांत से हतप्रभ है, व्यथित है और शोकाकुल है। बिल्कुल कुलदीप जी, इसीलिए कहा जा रहा है कि आज एक युग का अंत हुआ है। सिर्फ एक राजनेता को ही नहीं खोया है, बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के विकास की जब बात आती है, हिमाचल की बात आती है, तो जाहिर सी बात है कि आज बेहद एक झटका लोगों को भी लगा है, जिन्होंने 6 बार तक मुख्यमंत्री बनाया, 9 बार तक विधायक बनाया, 5 बार सांसद रहे वो। शुक्रिया कुलदीप जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो सुरेश भारद्वाज हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हिमाचल के जुड़े हैं। तो सुरेश जी, आज जाहिर सी बात है कि वो घाटा हुआ है हिमाचल प्रदेश को, जो शायद कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता वीरभद्र सिंह के जाने से। जी, वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और वो हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, केंद्र सरकार में भी वो मंत्री के रूप में भी और सांसद के रूप में भी हिमाचल प्रदेश की सेवा करते रहे हैं। और प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहना जी, इतने लंबे समय तक शायद ही हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में कोई व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो रहा हो। ये उनका एक व्यक्तित्व था जो राजसी परिवार में पैदा होने के बावजूद एक आम जनता की भाषा को समझता था, आम जनता की वेदना को समझता था और आम जनता के साथ जुड़ा हुआ नेता था जी। इसलिए ये हिमाचल प्रदेश
की राजनीति में और हिमाचल प्रदेश की आम जनता के लिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना जो है शायद बहुत मुश्किल काम होगा। जी। मैं वीरभद्र सिंह जी के निधन पर जो है वो उनके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे दुख को सहन करने की, और ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सदगति प्रदान करे। बिल्कुल सुरेश जी, एक यही कारण है कि जब हिमाचल की बात आती है और वीरभद्र सिंह की बात आती है तो पूरा हिमाचल उनको कहा जाता है। पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों जैसा कद्दावर नेता ही उनको कहा जाता रहा है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर अगर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की या तमाम बीजेपी की विपक्ष की बात की जाए तो आज भी वो उसी सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। और आज भी बीजेपी यही कह रही है कि जितना बड़ा घाटा कांग्रेस को हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी एक बहुत बड़ा जो राजनेता है वो खोया है। निश्चित रूप से वो इतने लंबे समय तक जो है वो लोकतांत्रिक पद्धति से विधायक चुने जाते रहे और सांसद चुने जाते रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से जो है वो विधानसभा के अंदर भी जो है वो गर्मा गर्मी का माहौल भी रहता था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो व्यक्तिगत रूप से जो है वो कभी तलख नहीं होते थे और सबका जो है वो समान रूप से जो है वो सम्मान करते थे और सभी को जो है वो एक समान जो है स्नेह देते थे। तो इसलिए उनका निश्चित रूप से आम जनता से जुड़ाव था। ये आम व्यक्ति जो है वो चाहे वो राजनीति में हो चाहे राजनीति से बाहर हो, विचारों में विरोध हो सकता है, लेकिन इंसानियत के रूप में और व्यक्ति के रूप में जो है उनका बहुत बड़ा जो है वो कद था और वो बहुत बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति। बिल्कुल सुरेश जी, वैचारिक मतभेद तो होते ही हैं जब हम आमने सामने होते हैं, लेकिन आज हर कोई जो है वो उसी तरीके से उनको याद कर रहा है कि आज हमने एक बड़ा नेता नहीं खोया है, व्यक्तिगत तौर पर भी हमें एक नुकसान हुआ है। शुक्रिया सुरेश भारद्वाज जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, कैबिनेट मंत्री हैं हिमाचल के। तो गोविंद ठाकुर जी, लगातार बार बार जो एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि घाटा सिर्फ आज कांग्रेस को नहीं हुआ है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को हुआ है वीरभद्र सिंह के जाने के साथ। जी, वीरभद्र सिंह जी एक बहुत ऊंचे कद के नेता रहे जी और हिमाचल प्रदेश के हर आम जनमानस से उनका सीधा जुड़ाव रहा जी और उनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा और उस राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों की बात का सदा ध्यान रखा। और वीरभद्र सिंह जी जहां भारत सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे और उसके साथ हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उस सब के कारण से यह है कि हिमाचल प्रदेश के निर्माण में भी वीरभद्र सिंह जी की बहुत मुख्य भूमिका रही है और इसलिए वे एक बहुत अच्छे इंसान और एक ऊंचे कद के इंसान थे। आज वो पूरे हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक बहुत दुखी है, बहुत यानी सभी को एक तरह का आघात पहुंचा है और हम ऐसे समय में वीरभद्र सिंह जी की अमर आत्मा को ईश्वर शक्ति शांति प्रदान करे ऐसी प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जी, शुक्रिया गोविंद ठाकुर जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो हर कोई विपक्ष का चाहे नेता हो, हर कोई आज यही कह रहा है कि उनके साथ जो काम करने का एक तजुर्बा था वो तो एक हमेशा याद रहेगा ही, लेकिन जो चीज़ें उनके सामने रहकर सीखी गई हैं वो भी एक प्रेरणा का स्रोत हमेशा बनी रहेंगी। तो फिलहाल प्रेम कुमार धूमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये साबका मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के। तो प्रेम कुमार जी, आज एक युग का अंत कहा जा रहा है कि हुआ है, वीरभद्र सिंह के जाने से एक बड़ा घाटा पूरे प्रदेश को हुआ है, कांग्रेस को झटका लगा है, बीजेपी ने भी एक अच्छा कह रहे हैं कि जो नेता है वो खोया है। जी, उठते ही बहुत दुख समाचार मिला जी, वीरभद्र सिंह हो गया है। उनके स्वास्थ्य के बारे में थे तो पता लगता था कि वो इंटरव्यू कर रहे हैं जी। वो जिंदगी भर एक फाइटर रहे, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक या स्वास्थ्य क्षेत्र में, हर बार मैदान में उतरते थे जी। हमें आशा थी कि वो ठीक होकर आ जाएंगे जी। दुख समाचार सबको दुखी किया है, एक युग समाप्त हो गया है जी।
उनके साथ बात करने में, उनका चर्चा करने में और कई बार एक दूसरे के विरोध में बोलने पर भी एक ग्रेस रहती थी जी। बात का हमेशा ध्यान रखते थे कि पद का सम्मान होना चाहिए जी। व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, व्यक्तिगत सम्मान बिगड़ना नहीं चाहिए। बहुत दुखी है, प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को सदनों को सहने की शक्ति प्रदान करे जी। उनके समर्थकों को भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की शक्ति परमात्मा प्रदान करे। उनकी आत्मा के लिए अपने श्रद्धा से उन्होंने अर्पित करता हूँ। बिल्कुल, तो जहां आज कांग्रेस को झटका लगा है वहां बीजेपी कह रही है कि एक युग का अंत हो गया है। शुक्रिया प्रेम कुमार धूमल जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक बड़ा घाटा जो हुआ है वीरभद्र सिंह के देहांत से कांग्रेस को तो बड़ा झटका लगा ही है, वहीं दूसरी ओर तमाम जो बीजेपी की लीडरशिप है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर अगर हम पूर्व सीएम की बात करें, शांता कुमार की बात करें, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल की बात करें, इससे अलावा जो कैबिनेट के मंत्री जो लगातार जुड़े, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बात की, तो हर किसी की जुबान पर एक ही शब्द है कि आज एक युग का अंत हुआ है। आज एक बड़े कद्दावर पहाड़ जैसे नेता को है वो खो दिया है हिमाचल ने, और कांग्रेस के लिए तो ये बहुत ही भारी नुकसान है, भारी घाटा है, क्योंकि वीरभद्र सिंह अपने आप में पूरी कांग्रेस को हिमाचल में समाये बैठे थे। तो फिलहाल दस दईए कि जो अंतिम दर्शना दे ਲਈ मृतक दे है वीरभद्र सिंह दी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। पर वो हिमाचल की जनता के लिए गरीब लोग उनको प्यार करते थे। मैं उनके साथ पिछले 40 साल से जुड़ा हूँ। मैं मंत्री रहा 2 दफा उनके बदौलत उनके साथ काम किया, उनकी इलेक्शन लड़ी है, सारा कुछ किया। ऐसा आदमी कभी पैदा नहीं होगा दोबारा जो हिमाचल को जिसने बनाया संवारा। और 6 बजे हो जाते थे, यहाँ इस विंडो से देखते थे कोई आया तो नहीं, अभी आया तो मिलेगा। मतलब 6 बजे उनका दिन शुरू होता, रात के 12 बजे थे, 20 घंटे काम करते। और सिर्फ उनका कोई पार्टीबाजी नहीं थी कि कहीं से भी कोई आया, गरीब, विधवा, अनाथ, बीमार, मेरे ख्याल करोड़ रुपए तो उन्होंने हॉस्पिटल में खर्चे। देखो, माननीय वीरभद्र सिंह जी न केवल हिमाचल प्रदेश में लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो पहली पंक्ति के जो नेता हैं, उन सब में माननीय वीरभद्र सिंह जी वरीयतों को अगर देखें तो वो सब बहुत सीनियर हैं हमारे राजनीति।